बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की जारी कर दिया गया है और आपत्ति वगैरह दर्ज करने का भी लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि सर हमको आपत्ति दर्ज करना है, किसी प्रश्न का उत्तर गलत बिहार बोर्ड जारी किया उसको हमको सही कराना है, क्योंकि मैं उसको सही बना कर आया हूं और जो मैं बनाया हूं बुक के अकॉर्डिंग सही है। तो किस तरह हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे ये लाइव अभी के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, ताकि जो भी आपका आंसर गलत हो रहा है वो सही हो जाए। सबसे पहले आप दो चीजें समझिएगा। देखिए, आंसर की आता क्यों है, तो इसका दो उद्देश्य होता है। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आप आंसर मिला लें अपने से कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है। इससे आपको एक रिजल्ट का अनुमान लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में जितना आप लिखे होंगे उसी के आसपास अंक मिलेगा। अब देखिए, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज इससे एक पता चल जाता है कि जिस तरह देखिए रिजल्ट के जैसा लिंक ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर दाब के आप लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आपका सभी डाटा शो कर रहा है तो आप ये निश्चिंत हो जाते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि आप कुछ OMR शीट पे गलत भरे हैं नहीं भरे हैं, इस सब डर से आप मुक्त हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कलर कर दिए। तो इससे ये बेनिफिट होता है। और तीसरा जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए ये बिहार बोर्ड जारी करता है उसके लिए है कि चलिए बिहार बोर्ड के पास हर एक विषय का विशेषज्ञ का टीम है, उसने आंसर की तैयार किया, लेकिन सभी लोग ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है। तो मान लीजिए किसी प्रश्न का ह्यूमन एरर की वजह से बिहार बोर्ड गलत आंसर की जारी किया है। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आया है उसका बिहार बोर्ड जैसे 1 पर आया, उसका आंसर बिहार बोर्ड B जारी कर दिया, सही विद्यार्थी C बनाए हैं, बनाने से मैं बार बार बोलता हूं नहीं होता है, बल्कि बुक के अकॉर्डिंग C सही था, लेकिन किसी ने उस प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज नहीं कराया, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, नहीं बताया कि ये गलत है, तब क्या होगा कि B ही चेक करेगा बिहार बोर्ड। तो सबका जो भी C सही बनाते हुए भी एक अंक कट जाएगा। तो इसी उद्देश्य से बिहार बोर्ड जारी करता है कि शिक्षक छात्रगण सभी चीज देख ले, अगर कहीं पे उत्तर में कोई गलत लग रहा है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराए ताकि उसको सही किया जाए और जो विद्यार्थी सही बनाए उनका अंक मिले। तो ये चीज समझिएगा। तो सही उन्हीं का होगा, नहीं कि गलत आप कुछ बना कर आगे सही हो जाएगा, नहीं, जो सही बनाए हैं और बिहार बोर्ड जो आंसर की जारी किया है उसके वजह से जो आपका आंसर गलत होने जा रहा है वो आप सही करा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं आंसर की डाउनलोड करके, ऐसा मैं आगे सिखाऊंगा भी, पीछे में आपको बताया था कैसे डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड करके देखना। कोई भी प्रश्न का उत्तर लग रहा है कि नहीं मैं ये बनाया हूं और इस प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड ये जारी किया है और जो मैं बनाया हूं वो सही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो जारी किया है वो गलत है, तो आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना है, आपको जरूर ऑब्जेक्शन फाइल। अच्छा, ये भी आपके मन में प्रश्न है कि सर हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया, ठीक, हमने आपत्ति दर्ज करा दिया, हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वही गलत है, बिहार बोर्ड सही है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। वो आपका देखेगा, देख लेगा कि नहीं आप में गलती है, तो आपको ये नहीं कि आप में मतलब कि आपको उस पर कुछ कार्रवाई होगा, कुछ नहीं, वो उसका वहीं पे बात खत्म हो जाता है। हाँ, जिस ऑब्जेक्शन में ये रहेगा कि दम रहेगा मतलब सही रहेगा, उस पर वो विचार करेगा। तो इसे ये नहीं चिंता लेना है कि मैं थोड़ा भी नहीं सोचना है कि इसको मतलब कि फ्री में है, तो ये थोड़ा भी नहीं सोचना है कि हाँ मैं आपत्ति दर्ज कराऊं। जहां पे आपको लग रहा है कि चीजें गलत है, बुक में ये चीज सही दिया है और मैं सही बना कर आया हूं, लेकिन इस गलती की वजह से बिहार बोर्ड की गलती वजह से मेरा अंक कम मतलब कि सही आने जा रहा है, तो उसके लिए आप बेझिझक होकर आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। अब चलिए लाइव में सिखा रहा हूं कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो इसके लिए देखिए AR कैरियर पॉइंट आपको गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करना है। इस चैनल का नाम ध्यान से समझिएगा, लाइव यहां से हम लोग सीख रहे हैं। arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा, सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा और आ जाइएगा यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी में। अपने मोबाइल फोन में बढ़िएगा नीचे, क्लास 12 कैटेगरी में देखिए इंटर ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। किसी भी पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लास 12 कैटेगरी में आना है और क्लिक कर देना है। ध्यान से सीखिएगा। जैसे ही इस पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन करेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते हुए अपने को आना है। डेट वगैरह ये काम कब तक कर सकते हैं, नहीं कि आज ही कल में 6 मार्च के शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 मार्च तक डेट है, तो आराम से आप आंसर की मिलाइए 6 मार्च तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी भी विषय का सीधे आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी का सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे देखिएगा यहाँ पे लिंक दिया गया है, डाउनलोड लिंक आंसर की डाउनलोड करने का, आर्ट्स का साइंस का सभी लिंक एक ही है। तो किसी भी यहाँ पे डाउनलोड लिंक में बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह यहाँ पे देखिए ये पेज ओपन करेगा और यहाँ पे आपको अपना सही रोल कोड टाइप करना है, रोल नंबर और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सही रोल कोड रोल नंबर टाइप करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह आपका पूरा जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा। ये जानकारी ओपन हो गया, समझिए आपका रिजल्ट तैयार
तैयार हो रहा है, आपने कुछ भी गलत नहीं भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ देखिए आंसर की फाइल यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम सर कि यहाँ से अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, जिस सब्जेक्ट के मतलब कि परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे, तो जिस भी सब्जेक्ट का मान लीजिए यहाँ पे चुनना है, आपने चुन लिया। यहाँ पे मैथ, बायो, जो भी आप मतलब कि दिए होंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट शो करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी देखना है या इंग्लिश देखना है, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इंग्लिश चुना, देखिए इंग्लिश का यहाँ पे आंसर के 2026 का यहाँ पे हमारे सामने ओपन कर दिया। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने डाउनलोड करके मैं देखा कि मान लीजिए मुझे मिला है सेट सी, तो मैं सेट सी में आ गया कि मुझे सेट सी मिला है। और मैं देख रहा हूं अपना आंसर की जैसे समझने के लिए कि 81 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो है यहाँ पे बिहार बोर्ड बी जारी किया है और मैं बनाकर आया हूं ए, ठीक है। तो मेरे बनाने से नहीं होता है, मैं ए बनाया हूं तो इंग्लिश के बुक के अनुसार, ठीक है, बुक में वो फैक्ट्स है, यही सही है, ये बिहार बोर्ड गलती से बी जारी कर दिया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चुप रह गया तो बिहार बोर्ड बी ही चेक करेगा तो मेरा एक अंक कट जाएगा, या मैं ए अगर बनाया हूं, मुझे संदेह भी है कि हो सकता है ए बी में फिर भी ए मैं बनाकर आया, मतलब कि ए मैं बनाकर आया हूं, तो मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा तो हो सकता है मेरा ए ही सही हो, तो बिहार बोर्ड इसको सही करेगा। और सिर्फ आप ही को नहीं, सभी विद्यार्थियों को इसका यही चेक होगा। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती है तो आपने यहाँ पे देख लिया, तो पहला काम यही करना है कि जिस विषय का देखना है यहाँ से विषय सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और उस विषय को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आंसर की ओपन हो रहा है तो अपना सेट कोड देख लीजिए, किस सेट कोड का प्रश्न पत्र मिला है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग को सेट सी का मिला है समझने के लिए, और 80 नंबर क्वेश्चन पे मान लीजिए हमको आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट अपना सेलेक्ट करूंगा, सेट नंबर। तो मैंने यहाँ पे सेट सी सेलेक्ट कर लिया। आपको जिस सेट कोड के प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करना है उसके सामने बने हुए बॉक्स पे क्लिक करें। जैसे मैं सेट सी पे किया तो एक ग्रीन हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या, किस प्रश्न संख्या के लिए मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, तो मैं दर्ज करा रहा हूं यहाँ पे 80, ठीक है। तो मैं 80 वाले प्रश्न को यहां से सेलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे देख ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे है 80, तो 80 हमने सेलेक्ट कर लिया। आप जिसके लिए दर्ज करा रहे होंगे वो यहां से सेलेक्ट अपना कर लीजिएगा। अब समस्या क्या है सर, अगर मुझे लग रहा है कि प्रश्न गलत पूछ दिया तो मैं प्रश्न गलत यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। वैसे ही देखिए मतलब कि आंसर गायब हो गया। हमको सिर्फ औचित्य मतलब जस्टिफिकेशन, कारण बताना होगा कि किस कारण से मैं बोला। तो मैं बता दूंगा बुक में ये चीज लिखा है, प्रश्न ही गलत आपने पूछ लिया था, और मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि नहीं ऑप्शन सही गलत मतलब कि बिहार बोर्ड चेक कर रहा है, तो मैं आंसर उत्तर गलत है इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए मैंने 80 नंबर प्रश्न का बिहार बोर्ड क्या जारी किया था, सी, और मैं मान लीजिए बनाकर आया हूं ए, और मुझे बनाने से नहीं होता, बुक में भी ए ही सही है, बिहार बोर्ड गलती से सी जारी कर दिया। तो मैं यहां पे अब पूछ रहा है कि आपके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं ए सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ए यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा। अब ए मैं जो भी है मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको जो होगा यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। और यहां पे मैं कारण बता दूंगा 1-2 लाइन में कि इस बुक में, चाहे इंग्लिश का है तो इंग्लिश के बुक में, या जो भी मेरा होगा सब्जेक्ट कि ये चीजें लिखा है, या कोई अगर बुक है अच्छा आपके पास, अगर नहीं है बुक फिर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं 1-2 लाइन उसके बारे में, जिससे ये पता चले कि नहीं ये सही है। या अगर बुक है तो बुक थ्योरी लिखने के बाद आप बुक भी बोल सकते हैं कि इस बुक के इतना नंबर पेज पे भी आप देख सकते हैं। इससे आपके आंसर, आपके ऑब्जेक्शन में और मतलब दम हो जाएगा। और बस ये सब चीजें औचित्य कारण बता के और सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा आपत्ति दर्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपत्ति दर्ज हो जाएगा, और उस पर बिहार बोर्ड 6 मार्च तक विचार करेगा। 6 मार्च तक अगर कुछ भी चीजें आपका सही होगा तो उसको सही वो कर लेगा। तो बस आपने समझा कि बस ऑब्जेक्शन दायर करने के लिए यहां से अपना विषय सेलेक्ट कीजिए, जो भी विषय आपका लिए आंसर की आपको मतलब कि आपत्ति दर्ज करना है उसका यहाँ पे पूरा सेट ओपन हो जाएगा। तो जिस सेट के लिए जारी करना है मतलब आपको आपत्ति दर्ज करना है उस सेट कोड का यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। और जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गलत जारी किया, आप तो ये बनाए हैं और आपके द्वारा ये सही है जो भी आप बनाए हैं, तो उस सेट कोड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जिस भी सेट कोड का प्रश्न है, जिस प्रश्न संख्या पे आपको दिक्कत है वो प्रश्न संख्या से सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं घबराना है। आंसर गलत है कि क्वेश्चन, अगर प्रश्न ही गलत है, प्रश्न गलत है सेलेक्ट कीजिए, अगर उत्तर गलत है तो उत्तर गलत है, और कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है उसको यहां पर सेलेक्ट कर दीजिए, और कारण में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। लिख कर और सेव बटन पे क्लिक, क्यों कह रहे हैं कि आप गलत है ये चीजें 1-2 लाइन में बता सकते हैं, और सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपत्ति दर्ज हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने बता दिया 2-3 फायदा, ये काम जरूर कर लीजिए। एक तो रोल नंबर रोल कोड डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपका डाटा ओपन होगा, तो आपको समझना है कि आपका रिजल्ट आने जा रहा है। अगर किसी भी प्रश्न पे आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैंने लाइव सिखा दिया, इसी रूप में आपका आपत्ति दर्ज करना है। तो ऐसे आपत्ति दर्ज करा लेंगे तो जो प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो रहा होगा वो सही हो जाएगा। शर्त यही है, ये नहीं समझना है कि मैंने जो बनाया उसको मैं सही कर दूंगा, नहीं, मैं जो बनाया हूं वो बुक के अनुसार सही है, बिहार बोर्ड आंसर गलत जारी कर दिया है तब मैं उसको सही करा
बता सकता हूं। तो यही फायदा होगा ऑब्जेक्शन फाइल करने से। तो इंटर का ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है मैंने पूरा सिखा दिया। arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी के स्पोर्ट्स से आइए और जैसा मैंने दिखाया उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना जिस भी प्रश्न पे आपको आपत्ति है दर्ज करा लीजिए। आपका आंसर की ओपन हो रहा है कि नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। कितना आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह सही हो रहा है ये भी आप बता सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि अगर इतना जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है तो उसका कितना अंक आएगा, सब्जेक्टिव कितना आप लिखे होंगे। तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि आपका ये हो जाए कि हाँ इतना रिजल्ट आपका आने जा रहा है। तो ये भी चीजें आप बता सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आता है आपत्ति दर्ज करने में तो बेझिझक होकर कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आइए arcareerpoint.com वेबसाइट से और आंसर की अपना है तो मिला लीजिए। और 6 तक आपके पास पर्याप्त समय है तो 6 मार्च तक विचार कीजिए। अगर लग रहा है कि आपत्ति दर्ज करना चाहिए तो कोई भी टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल बेझिझक होकर आपत्ति दर्ज कर देना है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही था। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।